चाहते हैं तो बोलिए, क्या प्रश्न है, सर जवाब देंगे। ये सर पूछ रहे हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता क्या होती है। भारत में जहां तक मैं जानता हूं, जी सर। कि स्वतंत्रता जो भी है हमारी, वो वहीं तक सीमित है जहां तक कि हम किसी दूसरे को बाधा न पहुंचा सके। समझ रहे हैं? जी जी। और अभी जो है हम इस विषय पे ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, सर से ही सुनना पसंद करेंगे। हेलो, हेलो सर जी। जी 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 सुन रहा हूँ। ये इनका जो प्रश्न है, थोड़ा इस पे बताइए। मैंने जो कहा कि आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां तक कि किसी दूसरे को बाधा न पहुंचा सके। सही बात है कि मीडिया की स्वतंत्रता तो है ही है, लेकिन मीडिया को जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, तो हाँ, वो भारत के जो कानून है उसके दायरे में ही स्वतंत्रता है। नहीं तो स्वतंत्रता है करके आप कुछ भी उसमें रिपोर्टिंग करोगे, ऐसा अगर हुआ तो जहां तक हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसको अगर कोई बाधा हाँ, पहुंचती है हाँ, तो फिर ऐसी स्वतंत्रता हाँ, का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को जो है हमारे समाज को एक साथ रखने के लिए जो भी चीजें है, या हमारी जो लोकतंत्र है, उसको जी, जो जिस तरह से हमारा जो संविधान में जो हम लोगों को जिस तरह से हमने उस संविधान को स्वीकार किया है, वो संविधान का जो अगर कुछ उल्लंघन होता ना है, ए, ऐसी कोई 401 चीजें 204 हमको नहीं है नहीं ना। करनी है। तब वही तक ही इसकी स्वतंत्रता जो है क्या है? बरकरार रहेगी। नहीं तो स्वतंत्रता नहीं है नहीं, तो मेरा वो रिटर्न है, पास अ, है, सामान है, रिटर्न करने का है, वो 204 का है। अ, वो ये नहीं। अभी ये जो हमें जो आजादी का जो हमारी जो फ्रीडम जो दिया हुआ है ना, जो हमारी जो संविधान की जो धारा 19 है ना, उसी के अंदर आता है ये फ्रीडम। हाँ, हाँ। हाई स्कूल में आप पढ़ रहे थे तो एक व्यक्ति लाठी घुमाते हुए जा रहा था। दूसरे ने कहा कि ऐसा है कि भाई देखो सर फूट जाएगा, तो वो कह रहा है नहीं, भारत आजाद है। तो उसने जी कहा सर। कि आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां तक कि किसी दूसरे को बाधा न पहुंचा सके। ठीक है अजय जी। जी जी सर। बहुत सी खबरें लगती हैं, खबरें लगने के बाद में जो है अंत में जो है वहां के संपादक जी बोलते हैं कि हमें जो है इस आपको जो दुख पहुंचा है, मंत्री महोदय को, सांसद जी, विधायक जी को जो दुख पहुंचा है, इसके लिए मुझे खेद है। बाद में वो भी सारी बोलते हैं। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिसमें हमें सारी बोलने का मौका मिले। समझ रहे हैं? जी हाँ, जी अगर जी। कोई चीज जो है सस्पेक्टेड है, अभी भी आप जा रहे हैं खबर लिखने कहीं भी, तो आप पूछ सकते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूं, क्या मैं वहां पे ऐसा कर सकता हूं। अभी मत सोचिएगा कि हमारे सर को पकड़ करके जैसा चाह रहे हैं वैसा घुमाया जा रहा है। जो मैं कह रहा हूं इस पर गंभीरता से आप लोग विचार कीजिएगा कि हमारे रिपोर्टरों को सारी ना कहना पड़े। ठीक, अजय जी। हाँ, जी सर। आपका और कुछ प्रश्न हो तो बताइए। आगे आप कुछ नहीं पूछना सर, चाह रहे और हो तो कोई बताइए। नहीं सर, और कुछ नहीं, यही पूछना था। पूछिए भाई। ऐसा है, मुझे सन संबत तो नहीं याद है, लेकिन जब बीपी सिंह की सरकार थी तो उस समय अखबार को, समाचार पत्रों को, यानी स्वतंत्रता की बात चल रही थी। ठीक है। जी
लेकिन उसके बाद में ये लोग ज्यादा स्वतंत्रता दे करके आपको अपने आप को फंसाएंगे थोड़े, क्योंकि यही लोग तो गलती करते हैं, हम लोग थोड़ी गलती करते हैं। हमको तो जब मौका मिलता है तो हम लोग जो है इन्हीं के द्वारा जो है किए गए कारनामे को जनता के दृष्टिपटल पे लाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं जी सर। अजय जी? सुनाई पड़ रहा है? जी जी जी। जो ये लोग बोलते हैं, हम लोग इन्हीं के द्वारा कहे हुए शब्द को जनता के दृष्टिपटल पे लाते हैं और जनता उसको देखती है। जनता देखने के बाद क्या फैसला करती है उसका काम है, मेरा काम नहीं है। जी सर। जैसे आज मुझको एक पार्टी की तरफ से टिकट मिल गया, तो मुझे कहा गया कि आप टिकट ले लीजिए यहाँ से। तो मैंने कहा कि ऐसा है भैया कि अगर मैं टिकट लेता हूँ तो मैं नेशनल मीडिया न्यूज से इस्तीफा दूंगा, तभी मैं टिकट ले पाऊंगा, और उसको इस्तीफा दे करके मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। जी क्योंकि मैंने ही कल या परसों में कहा था आप लोगों से कि किसी भी जी पत्रकार को किसी भी पार्टी का जो है सदस्य नहीं होना चाहिए। जी ठीक कि नहीं सर कहा? कहा था। जी जी क्योंकि अगर हम किसी पार्टी की सदस्यता लेते हैं तो उस पार्टी के लोग गलत करेंगे तो हम उसको जो है जनता के दृष्टिपटल पे नहीं ला पाएंगे। जी सर। ये बताइए अगर गलत कर रहे हो तो। नहीं सर, सही बात। तो इस नाते जो है बहुत सी चीजें हैं अभी हमको भी सीखनी बाकी है, हम भी पूरा नहीं जानते हैं। जी सर बोलिए कुछ जो है। ये सही बात है। जो इन्होंने जो इसमें प्रेस के आजादी के बारे में जो प्रणाम सर। पूछा ना सवाल। प्रणाम प्रणाम। हाँ, तो प्रणाम भैया। ये जो जब से भारत आजाद हुआ है तब से सारे लोग तो आजादी है, लेकिन ये एक बीच में एक हाँ इमरजेंसी भी आई थी। उस इमरजेंसी के दौरान हाँ। जो हुकूमत जो बोलती थी वही होता था उसमें। फिर उस समय किसी को कोई आजादी नहीं थी। तो अच्छा, उस आपको याद है इमरजेंसी का हाल? नहीं नहीं नहीं, उस आपको समय सारे इमरजेंसी नहीं। याद है? नहीं, इमरजेंसी तो उस समय हम जो है ना होश भी हमने संभाला हाँ। नहीं था। वो इमरजेंसी तो जो है मेरा 74 का जन्म है, तो उस समय तो हम लोगों को कुछ, अच्छा लेकिन अच्छा। वो जो हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं उससे तो मालूम होता है इमरजेंसी क्या होती है। इमरजेंसी में क्या क्या होता है वो तो मालूम है ना कि उस समय कुछ लोगों के साथ क्या क्या ये हुआ। जो आज के जो कुछ नेता लोग आज में भी है, वो लोग उस समय जेल में थे। तो हाँ, तो ज्यादातर। हाँ, ज्यादातर लोग जो थे जेल में थे उन लोग। तो वो हम्म इमरजेंसी होता है। कई जो उस समय जो अखबार निकलते थे तो उन अखबारों को जो है सेंसर किया जाता था सरकार की तरफ से, और तभी उनको हम्म छापा हम्म जाता था। आज के जैसा नहीं है कि हम्म हम लोग लाइव करते हैं, वो नहीं है। अब हम्म जब ये मीडिया के ऊपर जब ये होता है, आजादी को खत्म किया जाता है, तो जो अभी ना कि इंटरनेट ब्लॉक कर दिया जाता है तो हाँ हाँ हाँ। ये जो प्रचार प्रसार वो रुक जाता है। तो ये हाँ। भी एक तरह से जो ये इमरजेंसी ही है। और इमरजेंसी के दौरान ही इस तरह से होता है कि भी इसका जो है ना ज्यादा जगह पे कुछ बवाल ना हो, क्योंकि घटना एक जगह पे घटती है। और उस हाँ घटना का जो है ना अभी अभी देखो ना, पिछले हाँ। समय अखलाक अखलाक करके एक थे, तो उनको जो हम्म है मारा था, तो वो पूरे दंगे हो रहे थे। अभी सर अभी दिल्ली में देखिए, दिल्ली में एक व्यक्ति को जो हाँ। है कि एक समाज विशेष का जो एक धार्मिक ग्रंथ था उसकी बेअदबी करने के इसमें उसको हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा, फिर उल्टा लटकाया और ऐसे करके उसको मार दिया। तो अब ये खबर जो है ज्यादा नहीं चली, हम्म ज्यादा नहीं चली। अभी उसमें हम हमारे जो पत्रकार भाई है ना,
खबर के लिए, टीआरपी के लिए वो खबर को कुछ एंगल दे देते हैं कि भाई ये जाति विशेष से था, धर्म विशेष से था, इससे था। तो उससे जो क्या होता है कि माहौल गर्म हो जाता है पूरा। तो हाँ, लेकिन आप लोग भी कम खिलाड़ी नहीं है, इसीलिए आप कर देते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज। आज हाँ। नहीं नेट बंद चल रहा है तो कल हम निकाल देंगे जरूर। तो ये जो फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम है फिर भी इस तरह का नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति है तो उसको इंसान के तौर पे देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से, धर्म विशेष से, कैसे भी हो। लेकिन हम लोगों को जो है उसको किसी धर्म विशेष से या उससे अगर ये करते हैं तो इसमें जो इंसान के लिए वो नुकसानदेह है, इंसानियत के लिए नुकसानदेह है। अब वो कोई किसी धर्म में किसी ने जन्म लिया है तो उसके तो बस की बात नहीं है ना कि भाई वो किसी वो जिस धर्म में चाहता है उस धर्म में जन्म ले, वो उसका ये नहीं है। अभी जो नेचुरली है कि भाई वो किस घर में पैदा होगा, किसके बीच में पैदा होगा, वो तो नेचुरली चीज है। लेकिन हम लोगों को अगर ये जो परंपरा ये है उसको अगर हटा के हम लोग अगर एक इंसान की तरह हम लोग रहते हैं तो ये हमारे लिए जो है हमारी प्रगति इससे बहुत ज्यादा हो जा सकती है। लेकिन हम लोग क्या है कि उसी चीज पे अटके हुए हैं कि हमारा इसमें किसमें फायदा है। मैं अगर ये खबर है कि भाई किसी व्यक्ति का हाथ पर काट के उसे मारा गया है तो वो खबर तो है, लेकिन इस खबर को और अगर इस हंगामा करना है तो फिर उसको जाति विशेष से जोड़ दो, धर्म के विशेष से जोड़ दो, और फिर में दो धर्मों में, दो जाति में जब हंगामा हो जाता है तो वही खबर जो है वो सब लोग जो है उसको एकदम बराबर देखते रहते हैं। तो आजादी का मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये ऐसा करेंगे तो ये इससे जो है समाज को फायदा होने के बजाय समाज का नुकसान ही होगा इससे। हम लोगों को जब भी हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैं किसी धर्म विशेष से हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और उसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये चीज टालनी है कि भाई कोई जाति विशेष या कि धर्म विशेष की समाज के बीच में बंटवारा ना हो, समाज एक हो। इस तरह से खबर तो है, खबर के हिसाब से ये करो, लेकिन उस चीज को हाईलाइट बार बार मत करो उस चीज को कि भाई जिसने गलती किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और वो हमारे जो भारत का जो कानून है उसके अंदर वो सारे प्रावधान है। जो आईपीसी जो भारत की जो बनी हुई है वो हर चीज उसके अंदर कवर हो जाती है। जो कोई भी जो अपराध वगैरह जो भी हो रहा है तो उसमें वो आईपीसी के तहत सारा कुछ ये हो जाता है। अब वो किसी धर्म विशेष से ये करते हैं तो फिर उसके लिए एक अलग से कानून है, फिर उस कानून के तहत उसको कार्रवाई कराओ, ये कराओ। क्या जरूरत है, एक ही कानून हो ना सबके लिए। हम सबकी समानता की बात हमको करनी चाहिए, सबके न्याय की बात हम लोगों को करनी चाहिए। बोलो, मेरा तो यही विचार था। अभी बाकियों को कैसे लगता है वो बाकियों के ऊपर निर्भर करता है। अशोक जी सर, बोलो कुछ। सही चल रहा, अभी बोलेंगे सर, सेकंड नहीं, राउंड पे बोलेंगे। मैं गोल नहीं हुआ। जो है जो अर्जुन गुप्ता प्रकरण था अपने यहाँ, उसी प्रकरण पे नीरज जैन जो है पत्रकार मीडिया हेल्पलाइन से जो है
मतलब बात करना चाह रहे थे हमसे, जो है झांसी के रहने वाले हैं। तो उनका फोन आ गया था ना, इसलिए हम माफी चाहते हैं आपसे भी, सर से भी, क्योंकि इस मैटर को ग्रुप में हमने ही डाला था। अशोक जी, जी सर। अशोक जी, आप प्रकाश जी में जी आइए सर। थोड़ा, आप अंधकार में क्यों बैठे हैं? अभी नीचे जाऊंगा, लाइट में जाऊंगा सर। बात तो अच्छा, हो रही है लाइट ना। अभी है नहीं आपके नीचे यहाँ? नीचे तो हाँ नेटवर्क ही नहीं लाइट है। मिलेगा। हाँ, नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। नहीं लाइट नहीं है अभी। अरे सर, ऐसा है कि मैं जी चार्ज लगा